पार्कों में जन्म। रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट्स आज का टॉपिक है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अंतर्गत ये मानव द्वारा निर्मित विधि है। इससे पौधों के वाणिज्यिक उपयोग से इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि में 3 विधियां हैं: कटिंग्स कर्तन, लेयरिंग दाब लगाना, ग्राफ्टिंग रोपण करना। पहला कटिंग्स। कटिंग्स में 2 टाइप्स हैं, स्टेम कटिंग्स और रूट कटिंग्स। स्टेम कटिंग्स जिसके अंदर स्टेम के पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर, और जिनमें कम से कम 2 पर्वसंधियां होनी चाहिए, और उसको जमीन के अंदर तिरछा लगाया जाता है जिससे ये आसानी से सर्दी से मिले और रूट्स जल्दी आ जाए। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक है पर्वत की लंबाई, मात्र पादप की आयु, रोपाई का वातावरण। प्रमुख एग्जाम्पल है शुगर कैन, ग्रेप्स, रोज और बोगनविलिया एक्सेट्रा। अब है रूट कटिंग्स। रूट कटिंग्स में भी स्मॉल पार्ट्स लेते हैं और इसको जमीन के अंदर सीधा डायरेक्ट लगाते हैं जिससे इसमें जल्दी प्रवर्धन हो जाए। और इसके उदाहरण है सिट्रस, एप्पल, चेरी, गोवा एक्सेट्रा। अब आता है लेयरिंग, दाब लगाना। इसके अंदर 2 विधियां हैं, मौन या टीला विधि, और दूसरा है एयर या गुटी विधि। पहला है मौन। तो टीला दाब विधि में जो पौधे जिनकी शाखाएं लंबी होती हैं उन शाखाओं को जमीन के अंदर ले जाके फिर इसको मिट्टी डाल देते हैं, और जब इसमें फ्लो ग्रोथ अच्छी हो जाए तो उसमें यहाँ से इसको काट देते हैं और इस तरह से एक नया पौधा बन जाता है। इसके उदाहरण है जैस्मिन और मोगरा इत्यादि। वायु दाब गुटी विधि, इसमें जो पौधे लंबे होते हैं पेड़, उनके अंदर ये विधि काम ली जाती है, और ऊपर वाली शाखा पर एक मिट्टी का पॉट है वो लटका देते हैं, उसके एक छेद करते हैं जिसमें से सूतली को गांठ बांध कर ले लेते हैं यहाँ पर, और उस पर पानी भर देते हैं, और जिसके ऊपर गुट्टी बांधनी है उसके यहाँ से छाल हटाते हैं, और छाल हटाने के बाद इसको यहाँ से सूतली को इसमें बांध देते हैं। इसको बोलते हैं गुट्टी बांधना। ये वायुदाब विधि कहलाती है। और इस पूरे प्रोसेस को जो टाइम लगता है 4 से 8 सप्ताह का टाइम लगता है, और इसकी जो पानी की सप्लाई होती है इसके अंदर बूंद बूंद सिंचाई होती है। अब आता है तीसरी मेथड, ग्राफ्टिंग या रोपण करना। इसके अंदर 4 विधियां हैं। पहला विट या टन। इसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक मुख्य जो पौधा होता है जिसको अपन स्टॉक कहते हैं, इसके ऊपर कलम लगाते हैं, और दूसरा होता है सियोन जिसको स्थापित किया जाता है। तो पहले स्टॉक है स्कंद जिसके ऊपर वी कट लगाया जाता है, और सियोन के अंदर उल्टा वी कट लगाया जाता है, और दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर फिट किया जाता है, और उसको प्लास्टिक बैंड से बांधा जाता है। इस तरह से ये तैयार होता है। अब आता है दूसरी विधि, बड ग्राफ्टिंग या कलिका रोपण। इसके अंदर जो स्कंद होता है मेन स्टॉक, इसके अंदर टी आकार का चीरा लगाया जाता है, और दूसरा सियोन जो होता है उसमें से कलिका को इस तरह से ये कटिंग करके इसे क्लिक करके निकाल देते हैं, और इस कलिका को फिर इस टी आकार वाले कट के अंदर यहाँ फिट करते हैं, और फिर इसको पूरा वापस कवर करके प्लास्टिक बैंड से बांध देते हैं। अब आता है तीसरी विधि, क्राउन ग्राफ्टिंग। ये विधि उन पौधों के अंदर की जाती है जिसमें तनों की चौड़ाई यानी मोटाई काफी ज्यादा होती है, उसके अंदर 1 से अधिक कलम लगा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्राउन मेथड। अब आता दूसरा वेज ग्राफ्टिंग। इसके अंदर स्टॉक के अंदर सीधा वी कट लगाते हैं, और जो सियोन होता है उसके अंदर उल्टा वी कट लगाते हैं, और एक दूसरे के अंदर फिट करते हैं। स्टॉक के अंदर सियोन को फिट कर देते हैं और उसको यहाँ से बांध देते हैं, और यहाँ जो बड लगी होती है वो वापस से अलग अलग हो जाती है। इस तरह से अपना जो है कृत्रिम कायिक जनन पूरा हुआ। अब आता है आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स में लैंगिक जनन जो होता है पुष्पों द्वारा होता है, यानी फ्लावर्स द्वारा, और फ्लावर्स जो है एक मॉडिफाइड सूट है, रूपांतरित ग्रोथ, जो कि एक लिमिटिंग ग्रोथ का उदाहरण है। अब आता है फ्लावर की स्ट्रक्चर। फ्लावर के अंदर जब पुष्प जो है तने के जिस भाग से लगा होता है बीच में एक जो है व्रंत होता है उसको बोलते हैं पेडिसेल या पुष्प व्रंत, और पुष्प व्रंत और
ओवेरी के बीच में जो एक फूला हुआ भाग रहता है उसको बोलते हैं थैलेमस या पुष्पासन। अब आता है पुष्प के अंदर 4 चक्र होते हैं। सबसे बाह्य चक्र जो होता है कैलिक्स या बाह्यदल पुंज, दलपुंज कोरोला, एंडुशियम ये वाला, पुमंग, और तीसरा होता है जायंट या गाइनोशियम। अब इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पहला आता है बाह्यदल पुंज, जिसको के से लिखते हैं, ये बहुवचन है, और एक बाह्यदल को शेपल कहते हैं, एक वचन, और ये सबसे आउटर मोस्ट ओरल है या चक्र है। दूसरा है करोला, जिसको सी से लिखते हैं, एकल, एक वचन वाले को अपन बोलते हैं पेटल या दल, और ये दूसरा चक्र है। अब आता तीसरा एंडोशियम, ये एक नर जननांग है, और इस अकेले जो एक वचन उसको बोलते हैं अपन पुंकेसर या स्टेमन, जिसकी संरचना है सबसे ऊपर ये वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं एंथर। तंतुनुमा जो संरचना होती है बोलते हैं फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग योजी। इस तरह से ये एक पुंकेसर की संरचना होती है। अब आता है गाइनोशियम जायन, जिसको जी से लिखते हैं, ये मादा जननांग है, और इसके जो प्रमुख भाग है सबसे ऊपर चपटा जो भाग होता है फैला हुआ होता है इसको बोलते हैं स्टीमा या वर्तिकाग्र। तंतुनुमा जो लंबी नाल संरचना होती है उसको बोलते हैं वर्तिका या स्टाइल, और नीचे फूला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं ओवेरी या अंडाशय। इस तरह से एक कार्पेल की संरचना होती है, और इसको बहुवचन के रूप में गाइनोशियम कहते हैं। इस तरह से पुष्प के पूरे चक्र हो गए। जब पुष्प के अंदर किसी भी पुष्प के अंदर कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम होते हैं तब उस पुष्प को बोलते हैं ये कंप्लीट पुष्प है। अब इस पुष्प में ये जो चक्र होते हैं इनमें 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है एसेसरी ओरल सहायक चक्र, दूसरा होता है एसेंशियल या जननिक चक्र। पहला है एसेसरी या सहायक चक्र, जिसमें कैलिक्स और कोरोला होते हैं। ये कैलिक्स और कोरोला दोनों स्टेराइल होते हैं, अर्थात जनन में केवल हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके जो कलर होते हैं जिससे वो इंसेक्ट को अपने को आकर्षित करते हैं, इनकी संरचना और कलर इस तरह से होते हैं, ज्यादा आकर्षित करेंगे जिससे कि इसमें पॉलिनेशन हो जाए। इसलिए ये स्टेराइल है, खुद तो स्टेराइल है लेकिन जनन में सहायक है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एसेसरी ओरल्स। दूसरा होता है एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव ओरल्स, जिसमें एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों आते हैं, और ये दोनों जो है रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से अपना एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जनन का चक्र पूरा होता है। धन्यवाद।